बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। तो आज की वीडियो के अंदर आज हमने देखने के रिएक्ट और वनीला जावास्क्रिप्ट, इधर मैंने सारा रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है। ये आप लोग भी ऐसा अगर करना चाहते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग एक नई फाइल बना के ये मैं कोड अटैच कर दूंगा। तो इसके अंदर आप ये जब खोलेंगे, यहाँ पर जो हमने लास्ट दूसरी वीडियो के अंदर डे 1 के अंदर हमने ये वाला कोड हमने वीडियो के अंदर लिखा था। ये कोड रिएक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंपल जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज हुई है, ये HTML और JSX को हम कहते हैं JSX। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये रेक का कोड है, और यहाँ पर वनीला जावास्क्रिप्ट जो सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है वो उसका कोड है। इसके अंदर HTML भी सिंपल वाली है, और उसके अंदर बीच में CSS भी लगी हुई है, और साथ में जावास्क्रिप्ट भी है। तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे रेक का कोड विद वनीला जावास्क्रिप्ट का कोड। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है रेक के अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है 29 लाइन्स का। और सिंपल अगर आप HTML के अंदर कोड लिखें जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर दें, तो वो कोड आप देख सकते हैं कि ये जा रहा है 42 लाइन्स पे। दैट इज, यहाँ से आपको पता लगता है कि ये वाली जावास्क्रिप्ट कितनी लेंथी है और कितनी नाइटमेयर है कंपेयर टू द रेक कितनी आसान है इसके मुकाबले के अंदर। तो अगर आपने पहली वाली डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप वो वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने रेक का ये सारा कोड किस तरह से लिखा है। तो उसके बाद आप इस वीडियो को मूव ऑन करें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिएक्ट को और इस वाली जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सी आपने यहाँ पर HTML लिखी है, ये HTML का कोड भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा है। तो मतलब जो चीज़ भी आप रिएक्ट के अंदर लिखते हैं वो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर मिक्स करके ही लिखते हैं, और जिससे आपको ज़्यादा आसानी भी होती है और कोड आपका से स्मॉल भी होता है और छोटा भी होता है और फास्ट भी होता है। तो इसके अंदर जो सी आपने सारा काम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही किया है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ये आपकी फाइल कौन सी है, ये आपकी HTML फाइल है। HTML फाइल के अंदर आपने इसमें जावास्क्रिप्ट का काम किया हुआ है। तो ये बिल्कुल एक ऑपोजिट स्ट्रेटेजी है सिंपल वनीला जावास्क्रिप्ट की, कि आपने HTML का कोड उसके लिखा हुआ है, फाइल भी आपकी HTML किया, उसके अंदर आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाकर फिर आपने जावास्क्रिप्ट का काम किया हुआ है। तो इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि H1 का टैग वैसे का वैसे ही लगा है जैसे यहाँ पर लगा है। उसके बाद बटन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो कि इधर भी हमने तकरीबन उसी तरह लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने H1 के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, हमने जो सा एडवाइस है उसको हमने एज अ क्लास करके यहाँ पर लिखा है। तो इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेक के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट का मोड ऑन किया और हमने यहाँ पर एडवाइस को लिख दिया, जो भी हमारी एडवाइस यहाँ से आ रही है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने क्लास बनाई है, और ये क्लास कहाँ से रेंडर हो रही है, स्क्रिप्ट के अंदर जाकर यहाँ पर एक क्लास बनी होगी, यहाँ पर कोई चीज़ बनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बना हुआ है एडवाइस का, जिसकी मदद से यहाँ पर रेंडर हो रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग इन द वनीला जावास्क्रिप्ट। आपको यहाँ से कोड से पता लग रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर हमने सिंपल यहाँ पर स्टेट्स वगैरह बना ली थी, और हमने कितना ये इतना लंबा काम हमने सिर्फ सिंपल 2 लाइनों के अंदर कर लिया था। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इनको डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और सबसे पहले एडवाइस बटन के लिए आपने उसको बनाया, सबसे पहले क्वेरी सिलेक्टर बनाया, फिर आपने काउंट के लिए बनाया। तो ये सारा काम आपने डोम की मैनिपुलेशन के लिए, डोम की मैनिपुलेशन मतलब जो ब्राउजर के ऊपर आप जो भी काम करोगे उसको आपने मैनिपुलेट करना होता है, उसके जरिए से सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें उसके लिए आपको पहले बनानी पड़ेंगी। उसके बाद आप यहाँ पर एक और डिफरेंस भी दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने यहाँ पर स्टेट्स वगैरह बनाई हैं, इसकी सबसे पहले आपने इस कोड के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट सिलेक्टर अलग बनाया है, उसको यहाँ पर कॉल हो रहा है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जाके इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज 2 लाइनों के अंदर आपने अलग किया हुआ। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपने 2 लाइनों के अंदर ही सारा काम कर लिया होगा, जो यहाँ पर 5-6 लाइनों के अंदर हो रहा है इस कोड के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इवेंट लिस्टनर नीचे बना हुआ है। क्लिक करके इस पर क्लिक होगा, इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, तब ये बटन EL यहाँ पर हमने अलग ये जो आपने वेरिएबल आप कह सकते हैं इसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और फिर हमने जाकर नीचे इनको कॉल किया हुआ है, जिसकी मदद से ये क्लिक का बटन चलेगा। यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा है, और आपने ये वाला फंक्शन जो आपने यहाँ पर बनाया था इसको हमने सिंपल कॉल कर दिए।
तो यू कैन सी यहाँ पर आप डिफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है वनीला के अंदर और यहाँ पर रेक के अंदर कितना डिफरेंस है ऑन क्लिक के ऊपर ही। तो ये भी सिंपल कोड है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस हमने नहीं किया हुआ। सिंपल कोड है जो कि जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस अभी नजर आ रहा है। तो आप सोचते हैं अगर कोई बड़ा कोड आपने लिखना होगा उसके अंदर कितना डिफरेंस होगा, तो जस्ट इमेजिन अबाउट दैट। अच्छा चलो हम लोग मेन चीज के ऊपर आ जाते हैं जो कि हार्ट ऑफ इस कोड का हार्ट है, जो कि ये वाला फंक्शन है। इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला फंक्शन यहाँ पर लिखा होगा, ये वाला गेट एडवाइस का। तो इसके अंदर ये वाला फेच करने वाला काम तो सेम है क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट ही है और ये भी जावास्क्रिप्ट ही, तो फेच वाला काम यहाँ तक बिल्कुल सेम ही है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले दो वेरिएबल अलग बने हुए हैं। मतलब सबसे पहले आपने इन दोनों वेरिएबल्स को मैन्युअली अपडेट करना है, जो कि यहाँ पर आप लोग सिंपल एक फंक्शन के जरिए जो आपने स्टेट लगाई है उसी के फंक्शन के जरिए से आपने सिंपल इस एडवाइस को आपने अपडेट कर दिया। और यहाँ पर सिंपल एक ही फंक्शन के जरिए से आपने इस काउंट को भी स्टेट के जरिए से अपडेट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले आपने इन वैल्यूज को अपडेट किया और बाद में जाके आपने मैन्युअली इन जो आपके डोम के एलिमेंट्स हैं जो आपने ऊपर डिक्लेयर किए थे ये वाले, इनको आपने बाद में जाके अलग अपडेट किया। सो यू कैन सी यहाँ पर 4 लाइनों का कोड जो है वो यहाँ पर आपने सिंपल 2 लाइनों के अंदर कर ली। सो यू कैन फील द डिफरेंस ओवर हियर आल्सो अगेन। तो यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि डाटा और यूआई को दोनों को आपस में सिंक रखना। तो देखें रिएक्ट कितनी आसानी से 2 लाइनों के अंदर आपका जो भी आपने बटन को क्लिक किया उसको 2 मिनट 2 सेकंड के अंदर मतलब इसमें टाइम, अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी होगी अपने यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर, तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक कॉन्सेप्ट आता था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कम होगी इसकी निस्बत से। डाटा को सिंक रखना इस वाले रेक कोड के अंदर कितना ज़्यादा आसान होगा बजाय कि आप इस कोड के अंदर डाटा और यूआई को आपस में सिंक रखें, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, एज यू रिमेंबर अबाउट दैट। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ का आर्ग्यू कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, यहाँ पर अगर 42 लाइन्स हो भी गई हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हाँ आपकी बात सही है कि इसके अंदर अगर 29 लाइन्स है इसके अंदर 42 लाइन्स तो 10 लाइनें कम है। तो हाँ आप सही कह रहे हैं इस बात में। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है जो हमने बनाई है। इसके लिए आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है कि हम लोग इस पर भी कर सकते हैं, इस वनीला जावास्क्रिप्ट पर भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन जैसे हम आगे बनाएंगे, आगे बड़े वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग जब बनाएंगे तब आपको डिफरेंस फील होगा कि किस तरह हम लोग आसानी से जो काम हम लोग रिएक्ट के ऊपर कर सकते हैं वो हम लोग इस वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर नहीं कर सकते। तो अभी आपको इस चीज़ का शायद आइडिया ना हो, लेकिन वेन एवर यू विल मूव ऑन आपको पता लगेगा कि रिएक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसके अंदर इतनी आसानी क्यों है। तो होप सो अभी आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी जो हमने यहाँ पर इन दोनों के आपस में डिफरेंस के बारे में देखा। और यहाँ पर आपको मैं सिर्फ एक मेन चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का आपको कंसेप्ट ये होना चाहिए कि डाटा और यूआई को आप किस तरह से आपस में सिंक में रख सकते हैं रेक के कोड की मदद से, जो कि आपका लाइन ऑफ कोड भी कम होगा और आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी होगी और डाटा को सिंक भी अच्छे तरीके से करेगा यूआई के ऊपर, जो कि वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर मुश्किल होगा। और नंबर सेकंड थिंग आप ये याद रख सकते हैं कि जो मैसेज इसमें आपने कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज, जैसे हमने इसको यहाँ पर यूज कर लिया है और इसी को हम आगे देखेंगे, इस मैसेज को हम लोग 10,000 जगह पर यूज कर सकते हैं और वहां पर हमें सेम, हमें फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर काउंट भेजा है, तो इस प्रॉप्स के अंदर हम लोग कुछ और भी भेज सकते हैं। ये भी आपको कुछ अजीब लग रहा होगा जो मैंने अभी कहा है, लेकिन जब आप आगे देखेंगे इस मैसेज को जो आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया इसको आप 10,000 जगह पर यूज कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं। आप अगर कोई और फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि इस फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपको बाद में जब आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे तब आपको इसमें मजीद क्लैरिटी भी होगी कि मैं तब क्या कह रहा था, और आप जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आप यू विल फील द डिफरेंस ओवर देयर। तो यू कैन फील फ्री टू, आप इसको कोड को ले सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से और आप फील फ्री करके आप आसानी से आप दोनों को डिफरेंस खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि इस वाले कोड के अंदर इस वाले कोड के अंदर इतना खास क्या डिफरेंस हो क्या आ रहा है, और आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।